आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक बहुत ही रोचक और ज़रूरी विषय पर कि हम अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कैसे पढ़ें। मुझे यकीन है आप में से बहुत से लोगों को आपके डॉक्टर ने पहले भी कई कारणों से आपका ब्लड टेस्ट करवाने के लिए कहा होगा, लेकिन टेस्ट के बाद जब तक आपने डॉक्टर से सलाह नहीं ली तब तक आपको अपने नतीजे समझ नहीं आए होंगे। इस वीडियो में हम आपको अपनी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ने की समझ से परिचित कराने की कोशिश कर रहे हैं। कई सारे अलग अलग मापदंडों की वजह से ब्लड टेस्ट रिपोर्ट को पढ़ना कठिन हो सकता है, लेकिन हर एक आपके स्वास्थ्य के बारे में बहुमूल्य जानकारी देता है। नीचे कुछ सबसे आम मापदंड दिए गए हैं जो आमतौर पर ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में दिखाई देते हैं और इन्हें कैसे समझें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। पहला, कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी। वाइट ब्लड सेल्स WBCs नॉर्मल रेंज 4500 से 11000 सेल्स प्रति माइक्रोलीटर। WBCs इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। उच्च स्तर इन्फेक्शन, सूजन या प्रतिरक्षा विकारों का संकेत दे सकता है, जबकि निम्न स्तर कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली का सुझाव दे सकता है। रेड ब्लड सेल्स RBCs नॉर्मल रेंज पुरुषों के लिए 4.7 से 6.1 मिलियन सेल्स प्रति माइक्रोलीटर और महिलाओं के लिए 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स प्रति माइक्रोलीटर। RBCs ऑक्सीजन ले जाते हैं। निम्न स्तर एनीमिया का संकेत दे सकते हैं, जबकि उच्च स्तर डिहाइड्रेशन या हृदय की समस्याओं की ओर इशारा कर सकते हैं। हीमोग्लोबिन HB नॉर्मल रेंज पुरुषों के लिए 13.8 से 17.2 ग्राम प्रति डेसीलीटर और महिलाओं के लिए 12.1 से 15.1 ग्राम प्रति डेसीलीटर। हीमोग्लोबिन RBCs में प्रोटीन है जो ऑक्सीजन ले जाता है। हीमोग्लोबिन का निम्न स्तर एनीमिया का संकेत दे सकता है, जबकि उच्च स्तर फेफड़ों या हृदय रोग का सुझाव दे सकता है। हेमेटोक्रिट HCT नॉर्मल रेंज पुरुषों के लिए 40.7 से 50.3% और महिलाओं के लिए 36.1 से 40.3%। हेमेटोक्रिट आपके रक्त में RBCs का प्रतिशत है। कम वैल्यू एनीमिया का संकेत दे सकती है और एक उच्च वैल्यू डिहाइड्रेशन या अन्य स्थितियों का संकेत दे सकती है। प्लेटलेट्स नॉर्मल रेंज 1,50,000 से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के के जमने में मदद करते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या कम होने का मतलब ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो सकता है, जबकि अधिक संख्या होने का मतलब क्लॉटिंग का खतरा भी आ सकता है। दूसरा, मेटाबॉलिक पैनल बेसिक या कंप्रीहेंसिव। ब्लड ग्लूकोज फास्टिंग नॉर्मल रेंज 70 से 99 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर ब्लड शुगर को मापता है। उच्च स्तर डायबिटीज का संकेत दे सकता है, जबकि निम्न स्तर हाइपोग्लाइसीमिया का सुझाव दे सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम ने नॉर्मल रेंज 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर फ्लूइड बैलेंस बनाए रखता है। असामान्य स्तर डिहाइड्रेशन, गुर्दे की समस्याओं या हार्मोनल असंतुलन का संकेत दे सकते हैं। पोटेशियम के नॉर्मल रेंज 3.5 से 5.0 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर हृदय के कार्य के लिए महत्वपूर्ण। उच्च स्तर हृदय की समस्याओं का कारण बन सकते हैं, जबकि निम्न स्तर से मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है। क्लोराइड Cl नॉर्मल रेंज 96 से 106 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर फ्लूइड बैलेंस बनाए रखने के लिए सोडियम के साथ काम करता है। असामान्य स्तर गुर्दे की समस्याओं या शरीर के एसिड बेस स्तरों में असंतुलन का सुझाव दे सकते हैं। बाइकार्बोनेट HCO3 नॉर्मल रेंज 23 से 30 मिली इक्विवेलेंट प्रति लीटर एसिड बेस बैलेंस को नियंत्रित करता है। निम्न स्तर मेटाबॉलिक एसिडोसिस का संकेत दे सकते हैं, जबकि उच्च स्तर मेटाबॉलिक अल्कलोसिस का सुझाव देते हैं। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन BN नॉर्मल रेंज 7 से 20 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर एलिवेटेड BUN गुर्दे की समस्याओं या डिहाइड्रेशन का संकेत दे सकता है, जबकि निम्न स्तर लीवर की बीमारी का सुझाव दे सकते हैं। क्रिएटिनिन नॉर्मल रेंज 0.6 से 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर क्रिएटिनिन गुर्दे के कार्य को दर्शाता है। उच्च स्तर अक्सर गुर्दे की शिथिलता का संकेत देते हैं, जबकि निम्न स्तर मांसपेशियों के कम द्रव्यमान में देखे जा सकते हैं। लिवर फंक्शन टेस्ट या LFTs आपके लिवर के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए जरूरी हैं। एलानिन एमिनोट्रांसफरेज या ALT का नॉर्मल रेंज 7 से 56 यूनिट प्रति लीटर होता है। ALT का स्तर बढ़ने का मतलब लिवर को नुकसान या बीमारी हो सकती है। एस्पार्टेट एमिनोट्रांसफरेज या AST सामान्य रूप से 10 से 40 यूनिट प्रति लीटर के बीच होना चाहिए। उच्च स्तर लिवर या मांसपेशियों को नुकसान का संकेत दे सकते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेट या ALP
40 से 147 यूनिट प्रति लीटर तक होता है। ALP का स्तर बढ़ने का मतलब लिवर या हड्डी की बीमारी हो सकती है। बिलीरुबिन का स्तर 0.1 और 1.2 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। उच्च स्तर लिवर की समस्याओं या पित्त नली में रुकावट का संकेत दे सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट आपके हृदय के स्वास्थ्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। टोटल कोलेस्ट्रॉल 200 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन या HDL को अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। पुरुषों के लिए ये 40 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक होना चाहिए और महिलाओं के लिए 50 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से अधिक। उच्च स्तर हृदय रोग से बचाव करते हैं। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या LDL को खराब कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। ये 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। उच्च स्तर हृदय रोग के खतरे को बढ़ाते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर से कम होना चाहिए। ट्राइग्लिसराइड का उच्च स्तर हृदय रोग के खतरे को बढ़ा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। थायराइड फंक्शन टेस्ट थायराइड विकारों का निदान करने में मदद करते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन या TSH का नॉर्मल रेंज 0.4 से 4.0 मिली इंटरनेशनल यूनिट प्रति लीटर होता है। उच्च TSH हाइपोथायराइडिज्म या एक अंडरएक्टिव थायराइड का संकेत दे सकता है, जबकि निम्न TSH हाइपरथायराइडिज्म या एक ओवरएक्टिव थायराइड का सुझाव देता है। फ्री T4 या थायरॉक्सिन 0.8 और 2.0 नैनोग्राम प्रति डेसीलीटर के बीच होना चाहिए। असामान्य स्तर थायराइड विकारों का निदान करने में मदद करते हैं। C-रिएक्टिव प्रोटीन या CRP हमारे ब्लड टेस्ट में एक महत्वपूर्ण मार्कर है। CRP के लिए नॉर्मल रेंज 3 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है। अब CRP शरीर में सूजन का एक मार्कर है। एलिवेटेड लेवल एक इन्फेक्शन या पुरानी सूजन का संकेत दे सकते हैं। एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट या ESR नॉर्मल रेंज पुरुषों के लिए 20 मिलीमीटर प्रति घंटे से कम है और महिलाओं के लिए 30 मिलीमीटर प्रति घंटे से कम। ESR मापता है कि लाल रक्त कोशिकाएं एक ट्यूब में कितनी जल्दी बसती हैं। उच्च दर सूजन या संक्रमण का सुझाव दे सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। विटामिन डी, जिसे 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी के रूप में भी जाना जाता है, नॉर्मल रेंज 20 से 50 नैनोग्राम प्रति मिलीलीटर के बीच है। निम्न स्तर से हड्डियों की समस्या हो सकती है, जबकि उच्च स्तर अत्यधिक पूरकता का संकेत दे सकते हैं। हीमोग्लोबिन A1C या HbA1c नॉर्मल रेंज 5.7% से कम है। यह पिछले 2 से 3 महीनों में आपके औसत रक्त शर्करा को दर्शाता है। उच्च स्तर प्रीडायबिटीज या डायबिटीज का संकेत दे सकते हैं। ये मापदंड आपके संपूर्ण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन व्याख्या वास्तव में व्यक्तिगत कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें उम्र, चिकित्सा इतिहास और विशिष्ट स्थितियां शामिल हैं। पूरी व्याख्या के लिए अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से परामर्श करना हमेशा सबसे अच्छा होता है।